मस्क है वो मार्स में दुनिया ढूंढ रहा है। जो बेजोस है वो कोई अपने ही कुछ बना रहा है स्पेस में। और मार्क जकरबर्ग भाई कह रहे हैं कि मार्स को कॉलोनाइज करने से अच्छा ना लोगों के दिमाग को कॉलोनाइज कर लो। वेलकम टू कल्चर वल्चर। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के मेटावर्स के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि फेसबुक ने मेटावर्स को अनाउंस किया है। फेसबुक ने कहा है कि वो एक ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड बनाएगा जिसमें कि लोग अपने आप को इमर्स कर पाएंगे। अब अगर आपको पता हो कि फेसबुक का मेटावर्स क्या है तो कुछ साल पहले फेसबुक ने निकाला था अपना ऑक्यूलस। सो ऑक्यूलस इज़ अ वीआर डिवाइस जो कि एक 3D डिवाइस है जिसको आप आँखों में पहन के एक दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो, एक पैरेलल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। तो उसी पैरेलल वर्ल्ड को फेसबुक ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था और कहा था कि ये जो दुनिया है ना, ये आपकी जो करंट दुनिया चल रही है ना, इससे भी बड़ी मस्त दुनिया होगी। एकदम बढ़िया, एकदम एंटरटेनिंग। इसमें इतना कुछ बढ़िया होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इसमें सब चीज़ें बढ़िया होंगी। जो आपकी रियलिटी है उससे भी ये बढ़िया रियलिटी होगी, उससे भी 4 गुना 10 गुना बेटर रियलिटी होगी। फेसबुक का ऐसा मानना है, मार्क जकरबर्ग का ऐसा मानना है। Now, Mark Zuckerberg said there are some very good things in it, in VR, okay? और ये इंटरनेट का अगला वर्जन है. This will be the new thing. Okay, so internet will now become a parallel world. It's a new world we will be exploring, and that's the way we will experience internet now. So yeah, I mean, as you know, जो इलॉन मस्क है वो मार्स में दुनिया ढूंढ रहा है। जो बेजोस है वो कोई अपने ही कुछ बना रहा है स्पेस में। और मार्क जकरबर्ग भाई कह रहे हैं कि मार्स को कॉलोनाइज करने से अच्छा ना लोगों के दिमाग को कॉलोनाइज कर लो। एनीवे, सो ये मेटावर्स के कुछ बहुत पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो पहले पॉजिटिव्स पे आते हैं। हाँ, सो इसको लताड़ने से पहले हम इसके पॉजिटिव्स में आते हैं कि मेटावर्स के पॉजिटिव्स क्या है। तो लोग ये बोल, मेटावर्स में आप फिजिकल बाउंड्रीज से आप कंस्ट्रेंड नहीं है। आप बैठे होंगे भटिंडा में, लेकिन आप किसी से बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। इट्स नॉट द रियल एक्सपीरियंस बट it's a virtual experience, but still it's some kind of an experience. So it promises you to give an experience, and I'm not saying कि इसकी कोई validity नहीं है. Of course it will give a new, it will give us a new way of being actually. कि हम लोग देखेंगे कि कि मतलब we can talk to somebody from other part of the country, so I don't know what kind of a world it will be. अगर आपने रेडी प्लेयर वन देखी होगी तो आई थिंक यू विल नो कि कि what kind of world it will be. एंड हम तो जानते हैं इसमें आप ये भी देखोगे, इसका फ़ायदा ये भी है कि आपका फ्यूल बच जाता है। लोग कहते हैं यार गड्डी चढ़ा के ऑफिस जाना पड़ता है यार, पेट्रोल खर्च होता है, पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़े, तो लोग कहेंगे यार आंखों पे वीआर लगा लो और वैसे ही मीटिंग अटेंड कर लो यार, ऑफिस का काम भी वैसे ही हो जाएगा। है कि मतलब चश्मा पहन के तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे कंप्यूटर बटन दबा रहे हो, दबाते जा रहे हो, मैंने काम तो अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड में सब दिख रहा है। मतलब वर्चुअली हम सब एक स्पेस इनहैबिट कर रहे हैं। तो ये जो है ये कंपनीज को बड़ा कन्वीनियंट रहेगा कि भाई चलो घर पे बैठो, पेट्रोल मत खर्च करो, ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल मत जलाओ, बाहर प्रदूषण भी कम रहेगा, ठीक है, और तुम लोग जो है अपना ये ये इस वर्चुअल अवतार में प्रेजेंट भी रहोगे एक वर्क स्पेस में। तो मतलब कुछ कुछ बेनिफिट हैं इसके, जो मेटावर्स है या ये एक वर्चुअल रियलिटी है या वर्चुअल वर्ल्ड है। अब आते हैं कि भाई इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसके कॉन्स क्या है। तो यार ये जो मेटावर्स है ना, मेटावर्स कौन ओन करता है? मतलब ये दुनिया तो हमें नहीं पता दुनिया कौन ओन करती है। जो हमारी रियलिटी, जिस रियलिटी में हम बताते हैं वो कौन ओन करता है हमें नहीं पता, वो किसने बनाई है हमें नहीं पता, लेकिन इसके गॉड को हम जानते हैं भाई। इसका गॉड कौन है? इसका गॉड है जिसने 10 साल पहले या 12-13 साल पहले एक इंटरनेट कंपनी एक एक वेबसाइट लॉन्च की थी, फेसबुक, और वो आज इतना बड़ा हो गया है। उसने इलेक्शन वगैरह रिग कर दिए हैं। उसने अपना डेटा जो है, जो लोगों का डेटा होता है, जो लोग बेचारे डालते हैं इन्फॉर्मेशन, उसने दूसरों को बेच दी है। और वो एक नई पैरेलल वर्ल्ड बना रहा है। लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसान है, पैसों के लिए उसने पैसों के लिए इलेक्शन रिग कर दिए कई कई देशों में, कई कई देशों की गवर्नमेंट पलटा दी है, कई कई रेवोल्यूशन ले आया है वो, all because he can manipulate the data, all because of it.
तो वो एक बंदा एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम कैस और उस दुनिया का गॉड जो है वो होगा। तो मतलब हम लोग बहुत सेफ सिक्योर फील करेंगे ऐसे वर्ल्ड में, राइट? they will feel like wow, this is a new world, this is a world of new possibilities. So पॉइंट ये है कि यार की क्रेडिबिलिटी को कैसे बिलीव करें कि भाई जिस इंसान ने फेसबुक की क्रेडिबिलिटी नहीं दी, वो इंसान एक मेटावर्स की क्रेडिबिलिटी कैसे देगा, एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी क्रेडिबिलिटी कैसे देगा जिसका सोल मालिक वही है? वो कैसे उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी देगा है? तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है क्रेडिबिलिटी न बीइंग, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार वहाँ पे जिस एवटार से आप बात कर रहे हो वो इंसान है या फिर एक कोई एआई है जिससे आप बात कर रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा या बॉट है। मतलब आज तो वैसे भी हम लोग इंटरनेट पे जब आजकल कुछ भी बनाते हैं तो भाई बॉट को डाल डाल के आपको लगता है बॉट बात कर रहे हो तो आपको लगता है ये रियल इंसान है। आपको पता ही नहीं चलता रियल इंसान और बॉट में फ़र्क क्या है कि आपकी वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है कि वो बॉट है या इंसान है। तो इंटरनेट पे अभी ये चालू हो गया तो भाई मेटावर्स में भी ऐसे होगा। मेटावर्स में आप बॉट से बात कर रहे होंगे, आप बॉट के प्यारे में पड़ जाएंगे, पता लगेगा वो तो बॉट है, वो तो एआई निकलेगा बाद में थोड़ा और इंटेलिजेंट हुआ तो। ठीक है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो रियल इंसान है या वो बॉट है। तो ये एक प्रॉब्लम है भाई मेटावर्स के साथ कि आपको पता ही नहीं चलेगा असली क्या है नकली क्या है। ठीक है, और हम जो हमारे जो गॉड हैं दुनिया के वो तो बिलीव ही नहीं करते असली नकली पे। वो कहते हैं आई जस्ट वांट मनी मैन, विद मनी आई कैन डू एनीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट योर राइट्स एंड ऑल दैट। कि तुम्हारे इस दुनिया में राइट है, उस दुनिया में कोई राइट नहीं है भाई। उस राइट के दुनिया का भगवान मैं हूँ, मुझे पता है क्या राइट देने हैं। राइट कि भाई कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस आप जिस मतलब उस जो मार्क जकनबर्ग नामक गॉड है आपको उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर बात ये आती है कि यार आप अगर वहाँ पे काम कर रहे हो तो चलो रियल वर्ल्ड में तो आप थोड़ा कॉफ़ी ब्रेक चले जाते हो, सिगरेट ब्रेक चले जाते हो, कुछ भी ब्रेक ले लेते हो। ठीक है, आपके ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस नहीं होता। इवन वर्क फ्रॉम होम में आपके ऊपर सर्वेलेंस नहीं होता। आप कहीं भी उठ के जा सकते हो, लेट सकते हो, 1 घंटे का आफ्टरनून नैप ले सकते हो या 45 मिनट का जितना का भी आप लेते हो तो आप ये ले सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है। बट यार ये मेटावर्स में ना आप कहीं भाग नहीं सकते। एक्चुअली बहुत अच्छा सर्वेलेंस प्लान है कि मतलब सब लोग जैसे फेसबुक पे है, फेसबुक तो सर्वेलेंस कर ही रहा है, इंटरनेट सर्वेलेंस कर ही रहा है। तो यार ये जो मेटावर्स है ना ये तो आपको पकड़ के रखेगा। जो आपके एम्प्लॉयर्स होंगे मेटावर्स में वो आपको पकड़ के रखेंगे कि भाई ये यहाँ पे बैठा है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि सर्वेलेंस है भाई ये और तगड़ा हो जाएगा। ये खतरनाक, ये जो सर्वेलेंस है ना ये खतरनाक लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो है जो मुझे लगती है कि इसमें होगी वो है यार कि हम रियल लाइफ से कट जाएंगे यार। कि मतलब अब आप ये देखो कि एक हमारी बॉडी है, ठीक है, और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है तो वील बी एब्सेंट इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। अभी से अगर हम देखें तो हम लोग अपनी बॉडी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और इस मेटावर्स में आने के बाद किसको कितना पता है कि हम उसमें कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। तो अब भाई आपको पता भी है फेसबुक का जिस तरह से डिज़ाइन है इट्स मेड टू बी एडिक्टिव। मतलब आपको डोपामिन हिट मिलते रहे, इस वजह से फेसबुक का इंस्टाग्राम का जो पूरा डिज़ाइन है। तो जब आप इसमें होंगे इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस चीज़ से लड़ नहीं हो पाएंगे, आप इस चीज़ में एकदम घुस नहीं जाएंगे, आप अपनी रियलिटी को भूल ही जाएंगे। व्हाट इज़ द गारंटी ऑफ दैट? और जो इंसान ये पूछना चाहता हूँ क्या ये ऑफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई तुमने इलेक्शन रिग के हैं, तुमने अपना डेटा बेच दिया है कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनीज़ को, है ना, जिन्होंने बस तुमसे मांगा और आपने कुछ पैसों के लिए उसको दे दिया। Is it like this? Is because Facebook is facing hard and tough questions, that is why is it a distracting strategy? Okay, so there are so many questions about this कि इसकी वैलिडिटी क्या है मतलब, और वेयर इज़ इट टेकिंग अस। समटाइम्स आई फील लोग सोचते हैं कि यार यही टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इज़ द फ्यूचर। अच्छा भाई तुम्हें किसने बोल दिया है कि जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है वो इंटरनेट ही है? किसने बोल दिया कि कम्युनिकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी? देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर मे बी ह्यूमैनिटी नीड्स टू डेवलप, हु गेट्स टू डिसाइड दैट इंटरनेट इज़ द वे ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी? अभी हम लोग बहुत चीज़ों में पीछे हैं यार, कई कई बीमारियां हमने अभी तक ख़त्म नहीं करी, बाबा आजम के ज़माने की आती जा रही हैं। ठीक है, वो हमने ख़त्म नहीं करी अभी। देर इज़ अ लॉट एंड लॉट, हमने हाउसिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं करी है। व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग, बिकॉज इट डजंट सीम टू बी प्रॉब्लम फॉर द बिलियनियर्स बिकॉज उनको कोई हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। बट मे बी सम न्यू टेक्नोलॉजी इन हाउसिंग विल हेल्प मासेस, समथिंग विच हेल्प पीपल।
some new technology in in cleaning our water, something like that would be really really great. Okay, but we are somehow, our entire society is so much excited about इंटरनेट पे क्या हो रहा है, इंटरनेट में क्या नई डेवलपमेंट आ रही है, कौन सा नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सा नया डिवाइस आ रहा है कम्युनिकेशन में। मतलब यार, क्या सिर्फ ग्रोथ कम्युनिकेशन में ही होनी चाहिए? मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्या सिर्फ कम्युनिकेशन में ही ग्रोथ एक ग्रोथ मानी जाती है? क्या सिर्फ इसी एरिया में इंसान डेवलप करता है? मतलब ऐसा हो गया कि इंसान की पूरी बॉडी है और हम लोग एवोल्यूशन के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो एक हमारा ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमारी बस ये जो है ना आँखें, यही बड़ी होती जा रही हैं, बस यही बड़ी होती जा रही हैं, और बाकी शरीर छोटा होता जा रहा है, बस आँखें ही बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम शरीर को हिला नहीं सकते। तो भाई ऐसे तो ग्रोथ नहीं सही है ना। ग्रोथ होनी चाहिए पूरे बॉडी की होनी चाहिए। भाई एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ ना। एवोल्यूशन में हम जब बंदर से इंसान बने तो भाई हमारा हर चीज़ ग्रो हुआ, हमारा ब्रेन भी ग्रो हुआ, हमारी स्पाइन भी सीधी हुई, ठीक है, हम चलना सीधा सीख गए, हमारे हार्ट डेवलप हुए, हमारे पैर डेवलप हुए, हर चीज़ डेवलप हुई कि नहीं हुई? तो भाई उसी हिसाब से जब हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो भाई टेक्नोलॉजी में सिर्फ कम्युनिकेशन में ही क्यों डेवलपमेंट पे तुम फोकस कर रहे हो? और चीज़ों में क्यों नहीं फोकस करते हो? देखो, तो भाई इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को ही एक एपिटोमी ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया है कि भाई यही है एक जगह जहाँ पे ग्रोथ होनी है। ठीक है, सो दैट्स समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मेरा इसका ये आई थिंक कंक्लूजन ये होगा, द डेंजर इज़ दैट कि जब हमारी जो आज की जनरेशन है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड है कि इट्स नॉट अ सब इट वी वोंट बी सरप्राइज कि अगर आज से कुछ सालों बाद लोग सिर्फ मेटावर्स में ही रहे। सो दैट विल बी अ वेरी डेंजर कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी हमें चैलेंजेस से हमें टैकल करना है। सो इट वुड बी बेटर अगर हम एक प्रेजेंट रहें और इस जो मटेरियल रियलिटी है इसमें ज़्यादा फोकस करें रादर देन एक दूसरी रियलिटी में एस्केप करने की। ओके, सो दैट वुड बी माई टेक। ओके, सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।